बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का प्यार भरा, कविता भरा, शेरो शायरी भरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए क्योंकि आप हंसते हैं, बधाई इसलिए कि आप बहुत खूब देखते हैं, बधाई इसलिए कि हम और आप रोज मिलते हैं। भाई बधाई के लिए सिर्फ विश्व कप जीतना ही काफी नहीं है, बधाई के लिए घर में शादी होना ही काफी नहीं है, बधाई के लिए बहुत सारे पैसे कमाना भी जरूरी नहीं है, बधाई के लिए लॉटरी खुलना भी जरूरी नहीं है। बधाई के लिए तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी हमें बधाई एक दूसरे को देनी चाहिए। वैसे जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कई बार कमाल करती हैं। मुझे अपनी एक बहुत छोटी सी व्यंग कविता याद आती है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की कर दी ठुकाई, बड़े भाई ने छोटे भाई की कर दी ठुकाई, छोटे ने भी वापस लात जमाई, तीसरे ने स्टूल फेंका, चौथे ने देखा आपने ताव और एक ढोल दे मारा। ये बड़े सामान्य से घर के दृश्य हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई की कर दी ठुकाई, छोटे ने भी वापस लात जमाई, तीसरे ने स्टूल फेंका, चौथे ने देखा आपने ताव और एक ढोल दे मारा। इतने में पिताजी और चिल्लाए क्या हो रहा है? तो बड़ा लड़का बोला पिताजी आप नाराज न हो, आप अपने स्वर में यूं ही गुस्सा झेल रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम तो विधानसभा खेल रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत खूब। तो भाई घर आंगन से निकलती है कविताएं, व्यंग्य, और व्यंग और हास्य एक ऐसी विधा है जो हमें हमारी समस्याओं से तो रूबरू कराती है, हमें कहीं ना कहीं हमारे जहन में ऐसे सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने आप से पूछते हैं कि भाई ये जो साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो साहब जो ऐसा कहते हैं उन्हें हम कवि कहा करते हैं, और ऐसे तीन हमारे साथी कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं जो आपसे अपनी अपनी विधाओं में बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जिंदगी जो है उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बताएंगे कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। वैसे महत्वपूर्ण यही होता है, आपका ये जानना ज्यादा जरूरी है जिंदगी में कि आप क्या न करें, बल्कि इसके कि आप क्या करें। शरीफ भारती ठाकुर द्वारा से आते हैं जो उत्तरांचल में एक जगह, उत्तरांचल में ही है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मुरादाबाद जिले में, उत्तरांचल में ही है, बॉर्डर पे सर, उत्तरांचल बॉर्डर पे, उत्तरांचल बॉर्डर पे। जी सर। हाँ, तो वहां से आते हैं शरीफ भारती, और बड़े कमाल के शायर हैं। हम स्वागत करते हैं शरीफ भारती जी का। शरीफ भारती जी के पास जो है उन्हें देख के प्रतीत होता है कि ये शरीफ है, लेकिन जो चीजें प्रतीत होती है वो ऐसा होती नहीं है, क्योंकि जिनका नाम सांड हो वो शरीफ कैसे हो सकते हैं। इनका नाम सांड नरसिंहपुरी उर्फ गुरु सक्सेना है। बड़े गुरु आदमी हैं क्योंकि लोगों को जीने के गुर सिखाते हैं, और छंद शास्त्र के बड़े प्रवीण कवि हैं श्री गुरु सक्सेना जो हमारे बीच। और उसके बाद है जिंदगी में प्यार और मोहब्बत के गीत कहने वाले देवल आशीष जो लखनऊ में रहते हैं, और इन्होंने अपनी जिंदगी की शायरी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है प्यार और मोहब्बत। उसके अलावा इनकी शायरी में कुछ नहीं होता, और सचमुच जिसकी शायरी, जिसकी कविता में प्यार हो वहां कुछ और होने की गुंजाइश भी नहीं रहती। वो होते हैं देवल आशीष। हम स्वागत करते हैं देवल आशीष का। तो आइए, कहाँ आइए, मतलब आप हम तो यही हैं, कहाँ आने की जरूरत है, लेकिन गुरुजी ऐसा कहा जाता है। आइए, बात जब शुरू करते हैं आइए, हाँ तो चलिए, कहाँ चलना है, हमें न चलना है, न कहीं जाना है, न आपको कहीं आना है, बस शरीफ भारती को वहां से यहां तक आना है और अपने कुछ शेरों को सुनाना है। शरीफ भारती। पहले मैं आपको 5-7 शेर सुनाऊंगा जी। पसंद नहीं आए तो 15-20 और सुनाऊंगा। मैं पहले महबूबा की तारीफ कर दूं अपनी, हाँ। कि मेरे महबूब ने जुल्फों को कुछ ऐसा झटका, मेरे महबूब ने जुल्फों को कुछ ऐसा झटका कि आंगन में जुएं ही जुएं हो गई। आप इसी से आप मेरा स्टैंडर्ड समझ गए होंगे। और आगे बताता हूं कि अब तो कम्मों के बिन ही जीना है, अब तो कम्मों के बिन ही जीना है, अपने आंसू भी खुद ही पीना है, यार उसकी गली से क्या गुजरूं, यार उसकी गली से क्या गुजरूं, उसका कुत्ता बड़ा कमीना है। उसका कुत्ता बड़ा कमीना है।
और ये भी कहा मैंने कि दिल जो खत लिखना भी चाहे तो भला कैसे करे। दिल जो खत लिखना भी चाहे तो भला कैसे करे। ऐसा ऐंठा है मेरा हाथ के लिखता भी नहीं। ऐसा ऐंठा है मेरा हाथ के लिखता भी नहीं। और छत पे हम समझे तुझे वो तेरी अम्मी निकली। छत पे हम समझे तुझे वो तेरी अम्मी निकली। इसकी क्या खाक करे दूर का दिखता भी नहीं। इसके क्या खाक करें दूर का दिखता भी नहीं। और कहा कल्लू की माशूका ने तू भी क्या निराला है। कहा कल्लू की माशूका ने तू भी क्या निराला है। तेरे सब भैये गोरे और घर में तू ही काला है। कहा कल्लू ने पैदा करके मुझको मर गई थी माँ। कहा कल्लू ने पैदा करके मुझको मर गई थी माँ। कसम चच्चा सलामत की मुझे भैंसों ने पाला है। कसम चच्चा सलामत की मुझे भैंसों ने पाला है। एक मच्छर लगातार हमारे चारों तरफ घूम रहा है। मैं मच्छरों की दुनिया में आपको ले चलता हूं कि मच्छरों ने कहा है कान में क्या। मच्छरों ने कहा है कान में क्या और कोई नहीं मकान में क्या। मच्छरों ने कहा है कान में क्या और कोई नहीं मकान में क्या। रात वो मारधाड़ कैसी थी। रात वो मारधाड़ कैसी थी। नेता घुसाए थे मकान में क्या। रात वो मारधाड़ कैसी थी। नेता घुसाए थे मकान में क्या। और नकल की पर्चियां हैं नाड़े में। नकल की पर्चियां हैं नाड़े में। ऐसा होता है इम्तिहान में क्या। ऐसा होता है इम्तिहान में क्या। और मक्खियां मारता है क्यों भाई। ये मेरे बड़े भाई गुरु सक्सेना जी के चरणों में रख रहा हूं कि मक्खियां मारता है क्यों भाई। सौदा कुछ भी नहीं दुकान में क्या। मक्खियां मारता है क्यों भाई। सौदा कुछ भी नहीं दुकान में क्या। और आप सब लोगों के चरणों में के तुझको थाने में इतना क्यों पीटा। तुझको थाने में इतना क्यों पीटा। सच भी कुछ था तेरे बयान में क्या। सच भी कुछ था तेरे बयान में क्या। सच भी कुछ था तेरे बयान में। बहुत बढ़िया शरीफ जी। आपने जो अपनी गजलों के अंदर कम्मो और आपको जो भैंसों ने पाला है कसम चचा सलामत की। जिंदगी में जो भैंसें हैं वो बड़ा कमाल करती हैं। हम भैंसों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे जिनके ऊपर सांड जी जो है वो पूरा ढंग से बता सकते हैं क्योंकि इनके कुल की बात है। तो इनके कुल की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इतनी सी बात कर लेते हैं कि भाई शरीफ तुमने बहुत बढ़िया सुनाया। हम वापस आएंगे और तब वापस आके आपको क्या सुनाएंगे ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन तब तक आप एक काम जरूर कीजिए गर्मा गर्म चाय बनाइए। लेकिन जब तक चाय का आप पहला घूंट लेंगे तब तक मैं लौट आऊंगा और फिर चाय की चुस्कियों के साथ जब आप मोहब्बत के गीत सुनेंगे तब आप कहेंगे कि बहुत खूब। स्वागत है फिर से आपका भाई शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, माथुर साहब, अरे मेहता जी, चोपड़ा जी, आप सबने चाय बना ली। चलिए क्या बात है, चाय तो पीनी भी चाहिए जिंदगी में। लेकिन चाय के साथ मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो मोहब्बत है। तब एक बड़े मकबूल शायर कहते हैं कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए और इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और वो लोग जो इश्क का इजहार करते हैं उनमें से एक हमारे सामने हमारे साथ उपस्थित हैं देवल आशीष, जो सीना तान के इश्क भी करते हैं और इश्क का इजहार भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि देवल आशीष यहाँ आए और मोहब्बत के नगमे सुनाएं, छंद सुनाएं। देवल आशीष। ये विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। क्या बात है। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना के यशोदा की गोद में आ गया। रूप किया कितना बड़ा चोर था। चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा।
चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कान्हा। चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कान्हा। घाघ था घोर बड़ा चित चोर था, चोरी में नाम कमा गया कान्हा। घाघ था घोर बड़ा चित चोर था, चोरी में नाम कमा गया कान्हा। मीरा के नैन की रैन की नींद और राधा का चैन चुरा गया। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भाग गई राधा। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भाग गई राधा। बांध के पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भाग गई राधा। बांध के पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है जो उस श्याम को नाच नचा गई राधा। बहुत अच्छे, बहुत वाह 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 वाह। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा की ऐसी रंगी, रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा की ऐसी रंगी, रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को पा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को पा गई राधा। चार विशेष पंक्तियां आपके बीच रखकर जाना चाहता हूँ। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मिणी साधन वैभव संपदा को ठुकरा गई राधा। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मिणी साधन वैभव संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधि अवमान गोपाल की रानियों से बढ़ पा गई राधा। किंतु उपाधि अवमान गोपाल की रानियों से बढ़ पा गई राधा। ज्ञानी बड़ी अभिमानी बड़ी पट रानी को पानी पिला गई। बड़ी अभिमानी बड़ी पट रानी को। चार पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेता हूँ। आपको हारना सिखाता हूँ साहब। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। वाह वाह वाह, अद्भुत देवल। जब आप सुना रहे थे, यकीन मानिए न ताली बजाने का मन कर रहा था, न बहुत खूब कहने का मन कर रहा था। बस डूब गए थे हम आपके इन छंदों में। मैं जानता हूं कि सारा देश भी डूब गया होगा। कृष्ण का स्वरूप का योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहे। काली का मर्दन करने वाले कृष्ण, राधा को प्रेम करने वाले कृष्ण, रुक्मिणी से विवाह रचाने वाले कृष्ण, रण को छोड़ के जाने वाले कृष्ण, गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण, एक उंगली पे पर्वत उठा देने वाले कृष्ण, शिशुपाल का वध करने वाले कृष्ण, अर्जुन को जीवन का सत्य दिखाने वाले कृष्ण, कौरव और पांडवों के बीच में एक ऐसी अद्भुत रचना करने वाले कृष्ण। कृष्ण की जितनी महिमा की जाए कम है। उनके लिए क्या क्या कहा जाए। अगर भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप हम लोगों के सामने आता है तो सारा संसार झुक के एक ही चीज कहता है, बहुत खूब। बहुत खूब। तो ब्रेक पे जाने से
पहले हम देवल आशीष के छंदों में डूबे हुए थे, जो कृष्ण और राधा के प्रेम में पगे हुए छंद थे। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, भाषा जानवरों की भी नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सांड नरसिंहपुर जी ने अपना नाम सांड रख लिया है तो उनकी कोई भाषा नहीं है। ये अपने ऊपर हंसने का मादा रखने वाले व्यक्ति हैं। जो स्वयं पे हंसना जानता है उससे बेहतर कोई नहीं होता। सांड नरसिंहपुर जी और गुरु सक्सेना हमारे हिंदी कवि सम्मेलन में पिछले 40 वर्षों से कविताएं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अद्भुत कवि है। जितना अच्छा लिखते हैं और जिस अंदाज से सुनाते हैं, और फिर जनता कह उठती है गुरुजी एक बार और, एक बार और। लेकिन हम क्यों कहें एक बार और? एक बार पहले आइए तो सही, फिर हम कहेंगे आपको एक बार और। गुरु सक्सेना जी। अभी नेता की बात हुई थी तो मैं भगवान से क्या मांगा, 4 पंक्तियों में कह रहा हूं। स्वागत है भाई साहब। कि मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, अच्छा, मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, खटमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा, खटमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा, खटमल ना माने तो ना माने खून पीने देना, खटमल ना माने तो ना माने खून पीने देना, तन में न जोंक चिपकाना परमात्मा, जोंक से तन में न जोंक चिपकाना परमात्मा, जोंक भी न माने तो न माने खून पीने देना, अच्छा। पर काले सांप से ना कटवाना परमात्मा, और सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचाना एक 4 पंक्तियां भाई साहब ने जो बात कही सिंहावलोकन की, उसके कई तरीके हैं। एक शब्द का सिंहावलोकन अभी देवल भाई ने सुनाया, तो मैं वार्निंग दे रहा हूं कि जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। भाई एक मिनट, जनता को बता दूं मैं, इस जनता को बताना जरूरी है कि इस छंद को अगर आप इस जानकारी के साथ सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि जिस शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है उसी शब्द पे वाक्य समाप्त हो रहा है और उसी शब्द से अगला वाक्य प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए इसका मजा आप ज्यादा लीजिए, आप सुनाइए। ये एक शब्द का सिंहावलोकन है, एक शब्द का सिंहावलोकन, हर बार यही शब्द आएगा। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। और जनता के कष्टों का भार ना उतारा यदि, तो कुर्सी से तुमको उतार देगी। क्या बात है सक्सेना जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। ये स्मरण दिलवाया, इसलिए वैसे 300 अलंकार है, सब नहीं सुनाऊंगा। ये तो एक सिंहावलोकन की बात थी। अन्योक्ति की बात करते हैं। अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, पर्यायोक्ति, अन्योक्ति का उदाहरण। पहली पंक्ति पर ध्यान देंगे तो रचना आसानी से समझ में आ जाएगी। जनता को बता भी, जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें साथ में बता भी दें कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। अन्योक्ति ये होता है कि बात जिससे की जा रही है वो बात नहीं है, बात तो कहीं और है। अब और तक आपको पहुंचना है कि क्या अन्योक्ति है। जी जी, जो बात कही जा रही है बात वो नहीं है, बात कुछ और है कि एक गैर सरकारी कुत्ते ने, हो अन्योक्ति है। अन्योक्ति है। एक गैर सरकारी कुत्ते ने अत्यंत दयनीय होकर एक सरकारी कुत्ते से कहा, हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला, पहले चाय पिलाओ। एक और अन्योक्ति बताता हूँ, इससे मैं पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। अगर पहली पंक्ति पकड़ में आई तो पूरी बात पकड़ में आएगी कि एक 2/3 अंधे ने, 2/3 एक 2/3 अंधे ने, खुदा के बंदे ने जल्दी जल्दी की रफ्तार में सब्जी बाजार में भयंकर मुहासों से ओत-प्रोत एक सब्जी वाली के चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, भाई साहब ये कटहल क्या भाव दिया?
भ्रांतिमान, कभी कभी दोनों तरफ से भ्रांति होती है कि पराग का लोभी एक भौरा गुलाब का फूल समझकर एक सुंदरी के अधरों पर बैठा। अरे वाह, ऐसे कर रहे जैसे हम खुद भौरे। पराग का लोभी एक भौरा, पराग का लोभी एक भौरा एक सुंदरी के अधरों पर बैठा। दोनों में ऐसी भ्रांति छा गई, ऐसी भ्रांति छा गई कि सुंदरी भौरे को जामुन समझकर खा वाह 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 वाह। भाई ये हुई ना कुछ बात। गुरु सक्सेना जी ने हमें अन्योक्ति अलंकार के बारे में बताया, सिंहावलोकन छंद सुनाया और भ्रांति। भाई कमाल है, कमाल है। गुरु सक्सेना जी, हमारी भाषा की विशेषता है, ये हिंदी है। ये देश एकता के सूत्र में बनता है इसकी भाषाओं की वजह से, इसकी विविधताओं की वजह से, इसकी अलग अलग जातियों, प्रजातियों, रंगों, उत्सवों, संस्कृतियों की वजह से। और आइए, इस 125 करोड़ लोगों के देशों की एक संस्कृति जो है, 125 करोड़ लोगों का ये देश, ये मुल्क, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारा, उसकी एक संस्कृति जो सबसे बड़ी है, दुख में भी मुस्कुराने की, गम में भी हंसने की, और अपने गमों को लोगों को नहीं दिखाने की। ना हम लोगों को गम दिखाएंगे, हमारे गम होंगे ही नहीं तो हम क्या छुपाएंगे। गम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम कविता सुनेंगे और सुनाएंगे, और जब इतनी कविताएं सुनेंगे तो आप अपने आप मुस्कुराएंगे और आप रोज मुझसे कहेंगे बहुत खूब।